हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। सो फ्रेंड्स, एक्टिव पैसिव वॉइस के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। तो चलिए पार्ट 5 की करते हैं शुरुआत। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया है। अब देख रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इट मीन्स अब वही चीज हम देखेंगे जो फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, तो उसका पॉजिटिव सेंटेंस अगर ले लिया जाए तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल आता है। यहां पर क्या आता है, फ्यूचर है तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, विल शैल आता है। और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं। इट मीन्स कि मेन वर्ब जो होता है वो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर वर्ड्स है। तो वही चीज अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं तो यहां पर ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल हो जाता है, प्लस हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। इट मीन्स आप यहां पर देखोगे फ्रेंड्स कि जैसे जैसे हम टेंस आगे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको हर एक पैसिव वॉइस में कोई ना कोई चीज याद रखनी होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि जब विल और शेल के साथ V1 आता है तब हमें क्या याद रखना है, विल शेल के बाद क्या आता है, बी आता है। और उसके बाद एज ऑलवेज सभी पैसिव वॉइस में क्या आता है, V3। इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म आता है। तो आप देखोगे यहां पर ऑब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये सब्जेक्ट कहां पर से आया है, ये सब्जेक्ट हमने यहां से जो लिया था वो यहां पर आया है और ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर गया है। ठीक है, इट मीन्स ये पॉजिटिव था। अब नेगेटिव में क्या होता है कि विल शैल के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। तो उसी तरह पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, विल शैल, नॉट के बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, विल शैल नॉट, इट मीन्स विल नॉट शैल नॉट एक साथ में होता है तो उसके बीच में आप बी लगा सकते नहीं हो, इसीलिए हमें विल शैल नॉट और उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है। इट मीन्स एक चीज आपको याद रखनी है कि फ्यूचर टेंस जब भी आता है तब फ्यूचर टेंस का जो सेंटेंस आता है उस सेंटेंस में जब आप पैसिव चेंज कर रहे होते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि सेंटेंस में क्या आएगा, बी आएगा। इंट्रोगेटिव की बात करें तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये तो नॉर्मल सेंटेंस जो एक्टिव का टेंस का होता है वही है। तो यहां पर हम किस तरीके से चेंज करेंगे, विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। दूसरी एक चीज आपको यहां पर वो भी याद रखना है फ्रेंड्स कि जब भी कहां पर विल यूज करना है, कहां पर शैल यूज करना है। आजकल सभी जगह सब शैल यूज कर रहे हैं, सभी जगह विल यूज कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल आप शैल किसके साथ यूज कर सकते हो, केवल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करना है, इट मीन्स आई के साथ शैल आता है और वी के साथ शैल आता है। बाकी सभी जगह यू के साथ विल आता है, यू के साथ विल आता है। ठीक है, ही सी इट उसके साथ भी विल आता है और दे के साथ भी विल आता है फ्रेंड्स। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखना, सेल आपको वहां पर ही यूज करना है केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। इट मींस आई के साथ और वी के साथ यूज करना है। आगे देखते हैं WH क्वेश्चन में। तो WH क्वेश्चन जैसा है कोई भी है, केवल किसके अलावा होना चाहिए, हु के अलावा जो भी WH क्वेश्चन आता है वो सभी WH क्वेश्चन के साथ विल शैल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तो वहां पर सेम रहेगा, WH क्वेश्चन विल शैल ऑब्जेक्ट प्लस क्या लग जाएगा, केवल बी लग जाएगा। उसके बाद तो सेंटेंस पैटर्न सेम ही है। हु वाली सेंटेंस पैटर्न में भी क्या आएगा, विल शैल V1। विल शैल एक मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे भी यूज होता है। आगे हम देखेंगे इसके बाद कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या है। तो मॉडल ऑक्सिलरी में भी कोई चेंज नहीं है। आप ऐसा कह सकते हो कि सिंपल फ्यूचर टेंस और मॉडल ऑक्सिलरी दोनों एक जैसे ही है। ठीक है, तो यहां पर भी हमने क्या लगाया है, बी लगाया है। तो देखते हैं इस रूल को इस सेंटेंस में कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहां पर पहला सेंटेंस हमारे पास है, राहुल विल ड्रॉ अ पिक्चर टुमारो। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या है सब्जेक्ट। तो यहां पर राहुल वो क्या है, सब्जेक्ट है, विल एक हेल्पिंग वर्ब है, ड्रॉ वर्ब है, अ पिक्चर एक ऑब्जेक्ट है और टुमारो वो क्या है,
अदर वर्ड्स है। तो यहाँ पर आप देखोगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, तो वो चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट विल सेल है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है। तो सेम इसी तरीके से अब हम फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो यहाँ पर जो दिया गया है ये ऑब्जेक्ट अ पिक्चर है, तो यहाँ पर हम अ पिक्चर लेंगे, अ पिक्चर, राइट। उसके बाद क्या है, विल शैल, उसके बाद बी। अब पिक्चर थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ विल आएगा, शैल आएगा, तो यहां पर हम विल लगाएंगे। तो अ पिक्चर विल, उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है। ये बी भूलना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये बी लगाना भूल जाओगे तो पैसिव कभी भी सच होगा नहीं। तो अ पिक्चर विल बी। अब इसका V3, अब ये अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर वापस से आपको डिफिकल्टी होगी। तो इसीलिए बता रहा था मैं कि आपको ये इसके जो फॉर्म है वो आपको याद रख लेने हैं। तो अ पिक्चर विल बी ड्रॉन, इसका V3 क्या होता है, ड्रॉन। ड्रॉ, ड्रू एंड ड्रॉन। तो अ पिक्चर विल बी ड्रॉन बाय, बाय कौन था, राहुल। कब, टुमारो। तो हो गया हमारा सेंटेंस, अ पिक्चर विल बी ड्रॉन बाय राहुल टुमारो। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, वी शैल नॉट विजिट द ताज महल। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट वी, वर्ब विजिट, द ताजमहल ऑब्जेक्ट। तो अब ये चीज हम आगे लेंगे तो क्या आएगा, द ताजमहल, यहां देख लेते हैं द ताजमहल, राइट। ये यहां पर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है विल शैल। अब यहां पर आप देखना, यहां पर वी था तो क्या यूज किया था, सेल यूज किया था। लेकिन अब हमें विल और सेल कहां पर लगाना है, द ताजमहल के पीछे लगाना है। ताजमहल कहां पर आता है, अब मैंने प्लेस नहीं पूछा है, ऑब्वियस है वो आगरा में है, वो आपको पता है। लेकिन यहां पर ताजमहल वो सब्जेक्ट के तौर पे है, ठीक है। यहां पर वी एक सब्जेक्ट के तौर पे था। तो एज अ रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो यहां पर वी के साथ क्या आता है, शैल आता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। लेकिन यहां पर द ताजमहल है वो थर्ड पर्सन में आता है, वी कहां पर आता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है। तो यहां पर द ताजमहल, अब ताजमहल कहां पर आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर पे आएगा। तो वो सिंगुलर पे यहां पर हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, ठीक है। ही सी इट में आता है क्योंकि ताजमहल इज नॉन लिविंग थिंग, इट कम्स अंडर इट। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। द ताजमहल विल, यहां देखते हैं द ताजमहल विल, वो क्या आएगा, नॉट। तो द ताजमहल विल नॉट, उसके बाद बी लगाना है, विजिट का V3 विजिटेड। द ताजमहल विल नॉट बी विजिटेड बाय, वी का क्या करेंगे, अस करेंगे। तो हो गया सेंटेंस, द ताजमहल विल नॉट बी विजिटेड बाय अस। एक सिंपल मार्क्स आपको यहां पर लेना है, और वो मार्क्स किसका है पता है आपको, ये जो बी है और उसके साथ जो V3 लगाया हुआ है उसका सिंपल 1 मार्क्स होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पर वो अच्छे से ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं कि विल यू सेलिब्रेट उत्तरायण इन द स्कूल। आप करते हो, अगर आप करते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि विल यू सेलिब्रेट उत्तरायण इन द स्कूल। तो यहां पर हमारा यू क्या है, सब्जेक्ट है, सेलिब्रेट वर्ब है, उत्तरायण ऑब्जेक्ट है, और इन द स्कूल वो क्या होगा, अदर वर्ड्स होगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपने इन द स्कूल आइडेंटिफाई अदर वर्ड्स के तौर पे किया है तो वो क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर वो ही देखना है कि किस तरीके से आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। तो अब देखते हैं कि इसे किस तरीके से हम चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं विल शैल, तो आ गया है विल शैल, सब्जेक्ट भी है, V1 भी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी है, अदर वर्ड्स भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। तो अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस था, अब ये पैसिव वॉइस फॉलो कर रहे हैं कि विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें ये छोड़ देना है, सबसे पहले क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया है उत्तरायण,
उत्तरायण थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहां पर क्या आएगा, विल आएगा। तो विल उत्तरायण बी, देखो यहां पर विल उत्तरायण बी, V3 क्या लगाएंगे, सेलिब्रेटेड, विल उत्तरायण बी सेलिब्रेटेड बाय कौन, यू जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो भी क्या रहेगा, यू। तो विल उत्तरायण बी सेलिब्रेटेड बाय यू, सीधा लगा देते हैं अदर वर्ड्स, इन द स्कूल, राइट। अब मुझे एक चीज चेंज करनी है, किस तरीके से होगा वो भी देख लेते हैं। विल उत्तरायण बी सेलिब्रेटेड, राइट, यहां तक मैं लिख रहा हूं, इन द स्कूल आगे ले गए और बाय यू उसके पीछे लेंगे, तो भी ये सेंटेंस कैसा होगा फ्रेंड्स, सही होगा। कुछ इस तरीके से सेंटेंस होगा कि विल उत्तरायण बी सेलिब्रेटेड इन द स्कूल बाय यू, तो वो भी सेंटेंस कैसा रहता है, सही रहता है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, व्हेन विल दर्शन फिनिश इट, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कैसे। तो ये WH क्वेश्चन है, विल शैल दर्शन सब्जेक्ट है, फिनिश वर्ब है और इट ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स दर्शन कोई भी जो काम कर रहा है वो उस काम को हमने यहाँ पर किस तरीके से लिया है, इट के तौर पे उसे आइडेंटिफाई किया है। तो अब इस सेंटेंस को हमें बनाना है, तो WH क्वेश्चन विल शैल ऑब्जेक्ट बी, तो सबसे पहले तो वही WH क्वेश्चन रख देंगे व्हेन, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज आपको यहां पर वो भी बतानी है कि नॉर्मली व्हेन, वेयर, राइट, ऐसे जो सेंटेंसेस WH क्वेश्चन होते हैं वो बनाने में बहुत इजी होते हैं एक्टिव में से पैसिव। हम आगे वो भी देखेंगे कि कहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है। व्हाट का जो सेंटेंस होता है, हुज का जो सेंटेंस होता है, ऐसे सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से आपको एक्टिव में से पैसिव में चेंज करना होता है, क्योंकि इसकी जो सेंटेंस पैटर्न होती है वो स्लाइड चेंज होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या है। तो व्हेन विल दर्शन फिनिश इट, तो यहाँ पर व्हेन लगा दिया है, विल शैल लगाना है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट इट है, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़कर क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। अब इट हमें लगाया है तो इट के साथ तो ऑब्वियस है क्या आता है, विल आता है। तो व्हेन विल इट, तो वो देखो व्हेन विल इट बी, फिनिश का V3 फिनिश्ड, व्हेन विल इट बी फिनिश्ड बाय दर्शन, क्वेश्चन मार्क, राइट। आगे देखते हैं, हु विल ब्रिंग द डिनर, हु विल ब्रिंग द डिनर, तो हु है तो ऑब्वियस है यहां पर हमें क्या नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो ब्रिंग यहां पर क्या है, वर्ब है, द डिनर यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, बाय हुम, तो देख लो यहां पर बाय हुम, तो उसके बाद अब बाय हुम, तो ये डिनर ऑब्जेक्ट है, तो डिनर ऑब्जेक्ट है तो वो किस में आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट। तो यहां पर भी क्या लगेगा, विल लगेगा। तो बाय हुम विल द डिनर, बाय हुम विल द डिनर, अब क्या लगाना है, बी, ब्रिंग, ब्रिंग V1, ब्रॉट V2, ब्रॉट V3, तो बाय हुम विल द डिनर बी ब्रॉट, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर सब्जेक्ट तो डालेंगे नहीं क्योंकि हमने आगे ऑलरेडी ले लिया है बाय हुम। तो यहां पर आपने दो सिमिलर वर्ड्स देखे थे, ब्रिंग, ब्रिंग का ब्रॉट, राइट। तो एक चीज यहां पर देखना, हु विल ब्रिंग द डिनर, तो हमने क्या बनाया है, बाय हुम विल द डिनर बी ब्रॉट, राइट। तो ये V3 थोड़े बहुत से ऐसे होते हैं कि जो आपको डिफिकल्ट करेंगे, डिफिकल्टी आपको थोड़ी सी लाएंगे। लेकिन एक चीज बात, अगर आपने वर्ब अच्छे से यूज कर लिया है, उसे याद कर लिया है, तो वो आपको कभी भी परेशान करने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो ये था आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम क्या देखेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज देखेंगे कि सेम सेंटेंस है, उसमें कोई चेंज नहीं है, केवल यहां पर से जो विल सेल भी एक मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे आप यूज करते हैं, तो बाकी के जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसे ही हम यहां पर अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये था आपका पार्ट नंबर 5 एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।
आगे ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं, पार्ट 6।